मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आदाब, नमस्कार। मैं उज़्मा जाफ़री जश्न अदब के इस मंच से आप सबका पुरखुलूस खैर मक़दम करती हूँ। और जैसे कि कैसर साहब ने अभी बताया, आज का हमारा टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सीरियल्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज़। इस मौजू पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल यहाँ पर मौजूद है। ये सब लोग जो शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई हैं किसी भी तरह के तारुफ़ की मोहताज नहीं है। रवि राय साहब हैं, आनंद राय साहब के भाई हैं, बहुत बेहतरीन सीरियल्स इन्होंने हमें दिए हैं। एक अरसा दूरदर्शन के साथ काम किया है और अभी अभी हाल ही में इनकी एक किताब लॉन्च हुई है, टैटू ऑन माई ब्रेस्ट, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले मेरा रवि राय साहब के साथ सेशन था। शाहबाज खान साहब हैं, इनको कौन नहीं जानता। पद्म भूषण उस्ताद आमिर खान साहब के बेटे हैं और जाने माने एक्टर हैं। बेहतरीन सीरियल्स इन्होंने हमें दिए हैं, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, चंद्रकांता, इन सीरियल से हम इनको जानते हैं। साथ ही हमारे साथ रमा पांडे जी बैठी हैं। रमा पांडे जी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ईला अरुण की बहन हैं, साथ ही एक जर्नलिस्ट हैं, टीवी फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। और सबसे ख़ास बात कि ये तीनों चीज़ें, फिल्म प्रोडक्शन, डायरेक्शन और राइटिंग, ये तीनों एक साथ करती आई हैं। एक तवील अरसे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। बग़ैर और वक्त बर्बाद करते हुए मैं सेशन की शुरुआत करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आप तीनों से एक एक करके ये सवाल पूछना चाहूँगी कि टेलीविज़न, जो विजुअल मीडिया है, वो एक इंसान के लिए क्यों और कितना ज़रूरी है? सबसे पहले ख़वातीन हाज़रात, आपको ईद की मुबारक देने के बाद मैं ये कहूँगी कि जो सब्जेक्ट है वो आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल वैसे ही जुड़ा है जैसे खाना और पानी। जैसे आप टीवी और सेल देखे बगैर रह नहीं सकते। जो सवाल इसने अभी किया कि विजुअल यानी आँखों देखी आपके ज़िंदगी में क्या माने रखती है, अरे सारी ज़िंदगी आँखों देखी ही मानी रखती है। मैं हूँ आपके सामने तो आपको दिख रही हूँ, और अगर मैं न होती, आप सिर्फ आवाज़ सुन रहे होते तो आप एक मेरा तसव्वुर करते। अब यही जो सब्जेक्ट है यहाँ आकर बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है कि जो बात तसव्वुर में देखी जाती है उसका असर बहुत ज़बरदस्त होता है। एक बार सुनी हुई बात का एक शब्द, एक अल्फाज, एक हर्फ आपके कान से निकल सकता है, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ आँख से देखी है कि उसने पत्थर मारा तो वो बड़ा असर करता है। और आज का ये टॉपिक बहुत मौजू है क्योंकि मेरा दिल यहाँ तक भरा है। मैंने जो 1500 डॉक्यूमेंट्रीज़ की या 45 सीरियल बनाए वो सब सोशली रेलेवेंट थे और दूरदर्शन की मैं बहुत ही लाडली बेटी रही हूँ। लेकिन जब से प्राइवेट चैनल्स आए तब से उन्होंने एक काम ज़रूर किया कि हिंदुस्तान की संस्कृति की उतार तार कैसे किया जाए, कैसे दिखाएं कि घरों में यहाँ वैम्पायर्स बैठे होते पर्दे के पीछे, आपको सासू यूँ खाती नजर आती है और आपकी भाभी यूँ आपको आग लगाती नजर आती है। वो जो एक हमारा बना हुआ संसार था मिडिल क्लास का, जो देखता था टेलीविज़न, उसको तार तार किया अगर किसी ने, तो उस कंटेंट ने, उस लिखाई ने, उन ग्रीड वाले प्रोड्यूसर्स ने, जिनमें किसी का नाम लेने से लोग कहते हैं लीगली आप इम्प्लाइड, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी एकता कपूर जैसे लोगों ने इतनी लिबर्टी ली जस्ट टू कॉपी द वेस्टर्न सीरियल्स। आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि चूल्हा मेरे हिंदुस्तान का है, पिज्ज़ा इस पर नहीं बनता। तो आज दिल से ताली बजाओ और दिल से गाली दो और दिल से ये अहद उठाओ कि आप ऐसे कंटेंट के खिलाफ खड़े होंगे, नहीं तो कल को कोई चाचा नहीं आएगा, कोई चाची नहीं आएगी, कोई मौसी नजर नहीं आएगी, रिश्ते तार तार होंगे। चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, मैं चाहे विरासती डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। आप अभी भी अपने टेलीफोन पे मेरे 2 चैनल्स देख सकते हैं जो मेरे अपने हैं, आई लव रमा पांडे एंड आई लव लद्दाख, जिसमें हर बार जब हम जाते हैं 45,000 किलोमीटर मैंने सफ़र किया। हर जगह मैंने कोशिश की, चाहे मैं उस जगह की थी या न थी, वो भाषा मेरी थी, ज़ुबान मेरी थी या न थी, मैं दरगाह में थी तो मेरा सर ढका था, मैं मंदिर में थी तो मेरे तिलक लगा था, और अगर मैं चर्च में थी तो मेरे हाथ में एक सलीब था। मैं हर बार अपने आप को कंटेंट के साथ ढालती थी। क्यों? कि जिनकी बात कर रही हूँ उन्हें भरोसा तो हो कि मैंने जो कहा
वो वहां गुजरा था। एक सच की मशाल है जो हर एक को लेके चलनी पड़ती है। समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, क्योंकि दिखाना तो समाज ही को चाहते हो। ये भी चाहती हूं कि तुम देखो, और ये भी मेरे में लालच है कि मैं वो कर जाऊं जिससे मुझे पैसा मिलता है। नहीं, ये मेरा सफर नहीं है, और मैं इस सफर पे आप लोगों को भी नहीं चलने दूंगी, इसलिए मैं बखुशी यहां आई हूं गाली देने को। अगली बात मैं शहबाज से कहूंगी, मेरे सामने एक ऐसा एक्टर, मैं खुद इसकी शहदाई हूं, मैं खुद फैन हूं इसकी। जब ये खड़ा होता है, कोई भी चाहे वो पीछे वाले, प्लीज प्यार से सुनो, जो भी वो पोशाक पहनता है, चाहे वो महाभारत की हो चाहे टीपू सुल्तान की हो, जिस चीज को अंग लगाता है उस किरदार में ढल जाता है, सिर्फ एक चाह लेकर के कि मैं उस शख्स के साथ न्याय करूं जिसके किरदार में मैं खड़ा हूं। तो एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर रवि बैठे हैं यहां, बताइए डायरेक्टर कैसे इतनी आपसे झूठ ले सकता है, झूठ बोल सकता है, आपको वो दिखा सकता है जो कभी घटा ही नहीं। और एक बड़ा काम हो रहा है, मैं इसकी तुरंत बाद इनको दूंगी कि मैं सबको मौका देना चाहती हूं कि सिंडिकेटेड राइटिंग शुरू हुई है। जब भी राइटिंग सिंडिकेटेड हो जाएगी, यानी राम भी लिखेगा। मैं गुजारिश करूंगी प्लीज थोड़ा सी खामोशी रखें। रमा मैम बोल रही हैं, आप सब लोग अभी अभी एंटर हुए हैं हॉल में, लेकिन प्लीज शांति के साथ सेटल हो प्लीज। एक मिनट बैठ जाओ, फिर बात कर लेंगे यारों, तुम्हारे इंतजार में ही बैठे हैं। आप पहले बैठ जाओ, बैठो बैठो। बैठे हैं रह गुजर में दिल का दिया जलाए, शायद वो दर्द जाने शायद वो लौट आए। बैठो बैठो सारी यहां जगह, आ जाओ। तो अब हो जाए बात, ये दिल से दिल की बात है। तो जो मैंने कहा कि मैं तुमसे सच बोलना चाहती हूं, इस सच को बोलने से हो सकता है बॉम्बे में और एंट्री मेरी बंद हो जाए, होती है तो हो जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन मैं किसी भी कैमरे को, किसी भी डायरेक्टर को, किसी भी राइटर को मेरे समाज को नष्ट भ्रष्ट करने का अधिकार नहीं देती। अब बड़ी मुश्किल से मुस्लिम सीरियल्स आए हैं, और इससे खराब मुस्लिम सीरियल्स मैंने जिंदगी में नहीं देखे। जब आप उनके लिए करने पे, हाँ, एक ऐसी तहजीब जिसको मैं सुबह शाम सलाम करती हूं, इस इस्लामी समाज की तहजीब, वो घर, उनका दर्द, वही दर्द जब पाकिस्तान उठाता है तो एक सच सामने आता है, और वही दर्द जब हिंदुस्तान का प्राइवेट चैनल उठाता है, ऐसा लगता मसाला फिल्म का हिस्सा हो गया। जो पोशाक वो पहनते हैं, शाबाश, जोरदार। मुझे मालूम था मेरी हर मशाल तुम्हारे हाथों में होगी, क्योंकि जहां मैं रुकूंगी वहां तुम चलोगे। ये एक समाज के साथ, ये चाहे हिंदू समाज हो, चाहे इस्लामी समाज हो, चाहे क्रिश्चियन समाज को तो बेचारे को कोई घास ही नहीं डालता, बेचारे पंजाबी समाज को कुछ सीरियल बहुत अच्छे उठते हैं, फिर आ जाती है चाह इन्वेस्टमेंट की, कहानी के आगे बढ़ाने का कोई जरिया नहीं। एक जिंदगी में 2-3 कहानियां होती हैं, उससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन हमारे यहां जाने क्या क्या होता है, आप सर्जरी करा लो। मेरे बहनों ही बहुत बड़े प्लास्टिक सर्जन है अमेरिका में। हमारे यहाँ की सर्जरी बदल करके जब औरतें आती हैं एक के बाद एक सीरियल में, तो वो बेचारे घबरा के बैठ जाते, बोले तुम्हारी यहाँ सर्जरी ऐसे लगती है जैसे टीका लग रहा हो टीबी का। जो जाता अपनी नाक कटा जाता है, बोले वो बदल गई, वो बदल गई। कहने का मकसद ये है कि अगर हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनने का दम रखते हैं, और अगर हम लेखक हैं, हमारी आपके प्रति जिम्मेदारी है, चाहे अपने आप को कितना फन्ने खां समझो, मेरा ग्राहक, मेरा प्रशंसक, मेरा चाहने वाला सिर्फ आप हो दोस्तों, आप और आप। और मैं अगर आपकी बात सच ना कहूं तो मुझे इस फील्ड से हट जाना चाहिए, कहीं जाके आलू बेचना चाहिए। शाहबाज साहब, हमने रमा पांडे जी के व्यूज सुने। रवि राय जी, आप के क्या
सेम राय है या कुछ मुख्तलिफ विजुअल मीडिया क्यों बहुत ज़रूरी है हमारे लिए? ये थोड़ा सा अगर शांति हो जाए तो। जी मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि प्लीज़ थोड़ा अपनी आवाज़ों को लो करें ताकि जो यहाँ पे गेस्ट बैठे हैं हम उनको सुन पाएँ। माइक के बावजूद आपका शोर इतना है कि सब तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए, सबसे पहले तो मैं 100% इनके साथ सहमत हूँ कि जो भी क्वालिटी हुई है टेलीविज़न की सिर्फ सिनेमा की बात नहीं कर रहा, कि टेलीविज़न की क्वालिटी बहुत नीचे आती गई है, बहुत ही ज़्यादा। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस आई टोल्ड यू दैट आई स्टार्टेड राइटिंग अ बुक, क्योंकि मुझे बहुत, और दूसरा मुझे अभी ऐसा लगा कि मेरे ख्याल से इनके बोलने के बाद शायद हम कैंडल मार्च जंतर मंतर ले जाएंगे आज। पर मेरा सिर्फ ये कहना है, टेलीविज़न पे टेलीविज़न रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। शाहबाज हैज़ बिन इन टेलीविज़न एज अ स्टार ऑफ टेलीविज़न, ये खुद जानते हैं कि किस लेवल तक हम आए हैं, लेकिन उसमें न राइटर, न प्रोड्यूसर, न डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। टेलीविज़न में हमें जो कहा जाता है, क्या चल रहा है, क्या दिखाना है, हमें कहा जाता है, मॉनिटर किया जाता है। एम आई राइट शाहबाज? कि आज की डेट में, और रमा जी हम लोग बिजनेस में हैं, हम वो बिजनेस छोड़ नहीं सकते। वी आर इन, मतलब एक हलवाई अगर कहे कि नहीं मैं अपनी दादी के हाथ की पकौड़ियाँ ही खिलाऊंगा तुमको, मिठाई से आपको शुगर हो जाएगी, तो उसकी हलवाई की दुकान चलेगी नहीं। एंड ऑफ द डे हम लोग केटरिंग बिजनेस में हैं। वी केटर टू व्हाट पीपल लाइक, और वी आर गिवन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ व्हाट पीपल लाइक। हम अपने मन से कुछ नहीं परोस रहे हैं। यही यहाँ मैं सर आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी। एक सवाल मेरा ये भी है कि एक आजकल का एक लाइनर बन गया है कि जो बिकता है वही दिखता है, ज़्यादातर सब यही कहते हैं। तो ये जो दिखता है वो कौन डिमांड कर रहा है? वो हम डिमांड कर रहे हैं, वो लोग डिमांड कर रहे हैं। अभी जैसे रमा जी ने जो है वो डांट लगाई कि क्यों डिमांड कर रहे हो तुम लोग ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि एकता कपूर की जो शुरुआत हुई टेलीविज़न में, उन्होंने रामायण को ड्रामा में बदला। क्या रामायण में मंथरा नहीं थी? क्या रामायण में कैकेयी नहीं थी? क्या रामायण में रावण नहीं था? उसने उनको डिपिक्ट किया। और मैं दोष इसलिए नहीं देता हूँ, बहुत हम सारे लोगों ने कहा बड़ा रिग्रेसिव है, बड़ा रिग्रेसिव है, बड़ा रिग्रेसिव है। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है उज़मा जी, हाउ कैन समथिंग दैट इज सो रिग्रेसिव कैन मेक अ 300 crore कंपनी इन लेस देन 1 year? देयर आर पीपल लैपिंग ऑन टू इट, देयर आर पीपल। और एकता कपूर के एक टाइम पे, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं आज बाहर बैठा हूँ एरिना से, वो एकता कपूर की वजह से बाहर बैठा हूँ, क्योंकि मुझसे वो काम नहीं हो रहा, समझ रहे हैं आप, मैं उसी की वजह से। लेकिन आई विल नेवर टेक अवे फ्रॉम हर कि वो जो काम कर रही है वो लोगों को पसंद आ रहा है, वरना उसको 22 सीरियल्स क्यों मिलेंगे? आर यू गेटिंग? अगर उसने एक ऐसी दिरानी दिखाई, बड़ी मनहूस सी दिरानी और मनहूस सी सास, तो लोगों को लगता है ओहो ये तो मेरी सास जैसी है। अच्छा, वो अपने आप को वो दिरानी नहीं समझ रही, लेकिन वो समझ रही वो ये दूसरी। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। एक बार दोस्तों 1 सेकंड में हाथ उठा के बताओ, क्या तुम अपनी जिंदगी में ऐसी मनहूस देवरानी और मनहूस सास ही देखना चाहते हो? अब नो के हाथ उठाओ। जो नहीं देखना चाहते वो सब बच्चे हाथ उठा के कहें कि हम ऐसे सीरियल नहीं देखना चाहते हैं जो सिर्फ हमारे समाज को विघटित करें। एक चक्कर है, मैं पीयूष पांडे की भी बहन हूं जो बहुत सारा पैसा एकता कपूर जैसे लोगों को देता है। आपको पता है एडवर्टाइजिंग के पैसे पे ही जिंदा हैं ये लोग। तो ये चक्कर है टीआरपी का। और टीआरपी कौन है? मैं इनको खरीद लेती हूँ, उनको खरीद लेती हूँ। 60 आदमियों का ग्रुप है, 60 आदमी बता देते टीआरपी इज वंडरफुल। वो वंडरफुल में तुम्हारा तो कहीं नाम ही नहीं, तुम हो कौन? तुम्हारा वजूद ही नहीं है। जिनके लिए ये कहा जा रहा कि ये लोग ये डिमांड करते हैं, मैं रवि जी को नहीं कह रही, वो बहुत शानदार आदमी है। मैं सिर्फ बात इसलिए कर रही हूँ कि आज आप लोग मेरे साथ हो और ये कल के बच्चे हमारे सामने हैं। एक लाइन अगर आज ड्रॉ हो जाए सोचने की, करने की तो बहुत दूर की बात, तो शायद हम कुछ भला कर जाएं।
ये कहती हूँ। नहीं, मैंने तो अपनी तकलीफें बताई कि हमारी तकलीफें हैं, हमसे कहा जाता है ये करके आइए, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। हाँ, तो हम कहते हैं ठीक है हम भी कर लेंगे, है ना। हाँ, मैं अब शाहबाज साहब को दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको आज ईद मिलादुन नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। और इतने सीनियर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनके सामने मैं क्या अपनी राय पेश करूं, लेकिन जो कुछ है सब सामने ही है। होता यूं है कि ये मेरे ख्याल से ये सोशल चेंज की वजह से होता है। जो जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट समाज में चल रहा है, वो जिस तरह से एक आम आदमी जैसे अमिताभ बच्चन जब फिल्मों में आए तो वो एंग्री यंग मैन बन के जब आए, तो उससे पहले राजेश खन्ना रोमांटिक थे। तो वो सोशल चेंज जो होता है, इंसान का नेचर जो बदलता है, उसको दैट शिफ्ट, उस शिफ्ट की वजह से इस तरह का कंटेंट लोग बनाते हैं। मैं एकता कपूर तो खैर बहुत ही क्या करें घटिया और आजकल के जो चैनल्स हैं उनको भी बिल्कुल किसी बात की कोई समझ नहीं है कि सिर्फ एकता कपूर को आप ना दोष दें। आजकल के जो चैनल्स हैं, हाँ सर, उनको के अभी मैंने एक दास्तान मोहब्बत सलीम अनारकली एक सीरियल मेरा था जिसमें मैं अकबर बना था, देखा आप लोगों ने कि नहीं? हाँ, मतलब टीआरपी अच्छी थी, फिर बंद क्यों हुआ? वो उसमें एक लाइन थी, अकबर को जोधा कहती है कि ये हमेशा आप अपनी तलवार अपने साथ लगा के रखते हैं, क्या वजह है? मतलब तो अकबर कहता है कि ये तलवार मेरी हम क्या कहते हैं हमदम मेरी दोस्त है। तो वो तलवार की जगह मैंने डायलॉग में शमशीर कह दिया। अब वो शमशीर मेरा कहना था कि वो चैनल से मेल आने शुरू हो गए कि भाई ये शमशीर कौन सा कैरेक्टर है, ये कब आया, हमने तो बात डिस्कस ही नहीं हुआ था यार, ये शमशीर कहां से आ गया, कौन है ये? मतलब इस तरह के लोगों से आप डील कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इसको अब तो खैर टेलीविजन, जैसा कि रवि जी ने कहा कि अब खत्म सा ही होता जा रहा है जो सीरियल का जो सिलसिला है। अब वेब सीरीज आ रहे हैं, अब हमारे यहाँ जो रैट रेस होता है ना, जो अब ये वेब सीरीज को भी गंदा कर देंगे। अब वेब सीरीज बन रहे हैं तो ऐसे गंदे गंदे वेब सीरीज, पहले कुछ कुछ अच्छे थे, अब गालम गलौज, सेंसरशिप है नहीं तो गालम गलौज करके वो उसको भी गंदा कर देंगे। तो हमारे देश का ये मेरे ख्याल से क्या कहें, अनफॉर्चुनेटली एक जो चीज चलती है उसके पीछे चले जाते हैं सबके सब। कुछ एक्सपेरिमेंटेशन और कुछ इनोवेशन बहुत कम लोग हैं, जैसे रवि जी ने जो सीरियल्स बनाए थे, टीचर, और इतने अच्छे अच्छे सीरियल्स आपने दिए हैं, सैलाब, मतलब कमाल के सीरियल्स थे उस जमाने के, मतलब एकदम हवा से का रुख बदलने वाले सीरियल थे, बहुत अच्छे थे। और जैसा मैम ने किया है, तो ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग हैं। और मुझे आप लोगों से भी, आप लोग जो इस तरह के शोज देखते हैं, आप लोगों को भी बंद कर देना चाहिए यार। एंटरटेनमेंट ठीक है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन ये इस तरह के सीरियल्स क्या सिखाते हैं? हर रिश्ता एक कुरुक्षेत्र, आपस में लड़ते ही रहो। मतलब ये आप कह रहे हैं सास बहू ठीक है, लेकिन वो हमारी चाची, वो सब फैमिलीज में होता है, लेकिन उसी को हाईलाइट करना, उसी चीज को हाईलाइट करना, वो एक बहुत गलत बात है। तो लोग वो देख देख के, मेरे हिसाब से मैं तो पक गया हूं, आप लोग पक गए होंगे मेरे ख्याल अब तक ये सब देख देख के। हाँ, पक गए या नहीं? आज तो एकता कपूर के सीरियल अपन बंद करा के जाएंगे यहाँ से। शाहबाज साहब, यहाँ पर हम लोग माइथोलॉजिकल सीरियल्स की अभी बात कर रहे थे, तो ये जो पौध इस वक्त हमारे सामने बैठी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिनको शायद पता भी नहीं होगा कि बुनियाद हम लोग, या जिस वक्त टेलीविज़न शुरू हुआ था, चित्रहार तबस्सुम जी जो लेकर आती थी, वो जो वो जमाना था, वो दौर था टेलीविज़न का, मैं यहाँ अलग था, वो लुप्त हो गया है। उजमा की बात काटने की मुआफी चाहते हुए भी एक तो ये कहूंगी, या तुम धीरे धीरे भी फुसफुस मत करो, नहीं तो मैं माइक तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी, या तो तुम कह लो मैं सुनूंगी, या मैं बोलूं तुम सुन लो। तो ये बात ऐसी है कि जब ये फूल खिले गुलशन गुलशन आए या तमस आए, मैं गर्व से कहती हूं कि जो दूरदर्शन ने
पहले सालों में सीरियल्स प्रोड्यूस किए वैसे सीरियल्स कभी नहीं हुए। एक चाहे वो हम लोग थे, चाहे वो तमस था, तमस आपको याद है जो पंजाब पे बना था ओमपुरी जी, या खोज थी, भारत एक खोज थी वो, या रामायण जब इस पे आई इनकी रामानंद सागर की जब टीवी पर आई, वो एक माहौल था जिसमें बाकायदा सागर बहा आपके पास विशुद्ध संवाद का, आपसे बात करने का। और अब जो सागर बह रहा है वो हर प्रोड्यूसर दूसरे की कॉपी करता है। अगर एक में एक बच्ची एक्सीडेंट में मारी जाती है तो दूसरे में भी मरनी चाहिए, फिर अगर उसकी वापस आ जाती है, उसकी सर्जरी हो जाती है तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सब में वही होगा। यानी कंटेंट इतना भी नहीं बदलेगा। और बंगालियों का नाम लेकर इतनी खराब बंगाली कल्चर दिखा रहे हैं। आई मीन मैं सत्यजीत रे की फैन हूं, मैं माधवी की फैन हूं, मैंने कैसी खूबसूरत बंगाली फिल्में देखी, ऐसे सुंदर सुंदर। और एक बात और कहूं, सलाम फिल्मों को जो अब आ रही हैं छोटी बजट की फिल्में, जिन्होंने सच में सी ऑफ चेंज लाया, चाहे वो सुई धागा थी, चाहे वो पैडमैन था, चाहे वो कहीं बेहतर काम कर रहे हैं इस टेलीविजन से। तो ये जो विजुअल मीडियम हमारे टेलीविजन का है, उसमें माफ करना दोस्तों, वो नहीं माफी मांगेगी क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है। इन्होंने सही बात कही, इन्वेस्टर उसका कोई और है, पैसा कोई और लगाता है, वो माफिया वाला भी हो सकता है। और कुछ नाम आपके सामने आते हैं, कुछ घी वाले हैं, कुछ टीन वाले हैं, कुछ ये वाले हैं, कुछ वो वाले, वो चलाते हैं प्रोडक्शन हाउस बेचारे इन लोगों को हायर करता है। तो इन्होंने सही कहा कि रमा जी काम तो करना है ना, तो कहीं ना कहीं तो करेंगे। अब यहां जाकर के एक वो बात आती है कि आप कितना इसके सामने झुकेंगे। ये एक बात, आप करो या न करो, लेकिन तुम तो कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है, रिमोट का वो बटन बंद करो और मालूम पड़े यहां से जाने के बाद यू रिजेक्ट बैंड बजा दो इनकी, इनको मालूम हो जाए कि इस थाली में ये गंध तुम परोस सकते ही नहीं, क्योंकि हम खाएंगे ही नहीं, बादशाह तो हमें, आना तो तुम्हें हमारे दरवाजे में। एक बात और सुन लो, विज्ञापन वाले की बहन हो, अरबों में उसका विज्ञापन चलता है, कोई भी विज्ञापन वाला उस सीरियल को विज्ञापन नहीं देगा अगर उसे यह मालूम पड़ जाए कि देखने वाले मारे गुस्से के प्रोडक्ट ही रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं खरीदते जाओ हम कोलगेट, जाओ नहीं खरीदते हम फेविकोल, जाओ नहीं खरीदते। जब हम मना करना शुरू करें, अपने अंदर की ताकत पहचानो, अपने वजूद को पहचानो। विजुअल मीडियम जो है वो आपके लिए है, आपका है, आप मना करना शुरू करो। आज ये कसम खा जाओ यारों, अच्छा नहीं तो गो, We will not see it। हम नहीं देखेंगे तो ये नो का आंदोलन चलेगा, व्हाट्सएप पे आगे करो, ट्रैश नहीं देखेंगे, ट्रैश नहीं बर्दाश्त करेंगे। हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं, इनके पास ये नए राइटर्स को, आप में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा लिखते होंगे और बहुत अच्छे डायरेक्टर होंगे, आपको वो लोग चांस नहीं देते। ये वेस्टर्न कल्चर जो है उसके सीरियल को कॉपी करते हैं। जो समाज आपका है ही नहीं, जो सोसाइटी आपकी है ही नहीं, उसके सीरियल कॉपी करके जबरदस्ती हमारी साड़ियां पहना करके हमें मार्था बना रहे हो, जाओ हम नहीं बनते। ये उन्होंने वहां से लिया है और इसमें अमेरिका और यूके और दूसरी वाली कंपनियां शामिल हैं जो आपके समाज को बदलना चाहती हैं। ये बातें भी दिल्ली प्रदूषण से ज़्यादा भारी हैं। यहाँ तो मास्क लगा के 2 दिन में छूट जाओगे, पराली बंद हो जाएगी, लेकिन सीरियल का धुआं तुम्हारे जिंदगी को जहर करेगा। ये मैं जिसकी रोटी रोजी है ये स्वीकार करती हूँ, कन्फेस करती हूँ कि अगर तुमने रिजेक्ट नहीं किया तो तैयार हो जाओ, तुम्हारे बेटे तो तुम्हारे लपड़ी लगाएंगे, उसके लिए तैयार हो जाओ। रमा जी, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर इसको ये कहा जाए कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक आर्टिस्ट है, वो जो दिखाना चाहता है, तो अगर हम इन चीज़ों को रोकें तो ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे रोक है, जैसा कि अभी मैं रवि राय जी से इससे पहले सेशन में बात कर रही थी। तो ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं। जी, आपने कहा कि ये आप जो लिखाई में आए, आपने
लिखना शुरू करा वो इस वजह से, क्योंकि आपको लगा कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से किस तरह से जोड़ के देख सकते हैं? जैसे कि रमा जी अभी कह रही हैं कि एक्सप्रेस कीजिए लेकिन अपने कल्चर में रह के, वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट करके नहीं, मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करके। उस्मा जी, दो चीज़ें हैं, एक तो सोशल रिफॉर्म थ्रू टेलीविजन और थ्रू एनी काइंड ऑफ आर्ट कल्चर, और दूसरा है द क्वालिटी ऑफ आर्ट, है ना, क्वालिटी ऑफ आर्ट। देख भाई देख आता था, या ये जो है जिंदगी आता था, वो सोशल रिफॉर्म वाली उसमें कोई चीज़ नहीं थी। दैट वाज अ क्वालिटी ऑफ आर्ट। मैं एक चीज़ से सहमत हूँ कि द क्वालिटी ऑफ आर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज़ गॉन डाउन, है ना, कि वी डू नॉट सब्सक्राइब टू, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कलीग है एक था, कि मुझे नहीं पसंद, लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो ग्लूड रहती हैं, है ना, आप उससे डिनाई नहीं कर सकते उस चीज़ को, है ना। बहुत सारी लोकल ट्रेन्स भी डिले हो जाती हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है एक शो आता था तारा, जो मुझे पर्सनल लेवल पे पसंद, what I like or what I don't like is never the definition of art, is not the definition of art. हम सुनते थे भैया एक जगह शादी डिले हो गई क्योंकि तारा आ रहा है, तो फेरे आधा घंटा डिले हो गए, समझ रहे हैं आप। सो there is a certain amount of audience that likes that, है ना। मुझे पर्सनल तौर पे बहुत सारे स्टार्स हैं जो नहीं पसंद, लेकिन वो सुपरस्टार्स हैं, वो ले रहे हैं 40 करोड़ 100 करोड़। सर यहाँ पे मैं आपको सॉरी माफ़ी चाहूँगी, रोकना चाहूँगी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं, ऑडियंस बढ़ चुका है। एक वक्त वो था जब रामायण टेलीकास्ट होता था और ट्रेन्स और बसेस का शेड्यूल रामायण की वजह से बदल दिया जाता था। महाभारत में नीतीश भारद्वाज जब आते थे तो लोग टेलीविज़न सेट्स के सामने मालाएं अर्पण करने के लिए खड़े हो जाते थे, कि क्योंकि वो उनको लॉर्ड कृष्णा का अवतार मानते थे। तो वो जो एक मास लाइकिंग थी टुवर्ड्स एक सीरियल या एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, क्या ये कहना ठीक होगा कि वो ऑडियंस बढ़ गया है? पर वो उस्मा जी सिर्फ धार्मिक सीरियल्स के लिए नहीं था, जहां लोगों को दूसरे कॉमेडी शोज भी अच्छे लगते थे या लव स्टोरीज अच्छी लगती थी, उसके लिए भी भागते थे लोग घर पे। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे होते थे तो उस वक्त पे मोहल्ले में शायद 1 या 2 लोगों के पास ही टीवी सेट्स होते थे, और लोग औरतें अपना काम खत्म करके वो फीचर फिल्म संडे की देखने आया करती थी, और तबस्सुम जी का चित्रहार बुधवार को, वो माफ कीजिएगा, जो वो पूरा वीकली वो लेकर आते थे। नहीं देखिए, उस तरीके से आज तो कपिल शर्मा शो है, ऐसा तो है नहीं कि कपिल शर्मा शो नहीं है। वो क्रेज अब भी नहीं, अब नहीं, बिल्कुल नहीं देखा जाता। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? कपिल शर्मा शो तो बहुत क्रेज है उसका। हाँ नहीं ठीक है, मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं आप ये समझे कि ऐसा नहीं है। नहीं, बस मेरा सवाल ये है कि वो जो मास लाइकिंग है टुवर्ड्स प्रोग्राम्स, वो बढ़ गई है क्योंकि ऑडियंस बढ़ गया है। जैसा कि रमा जी ने कहा कि हम वेस्टर्न कल्चर बाहर से देखकर आते हैं और उसको यहाँ पर उस्मा जी उन्होंने कहा कि वो बहुत चीप है जी, मैं उनके साथ सहमत हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर, हम भी तुम्हारे लिए बैठे, बैठ जाओ यारों। 2 मिनट में बात खत्म होगी, बात सुनोगे नहीं तो बात समझोगे नहीं, बात समझोगे नहीं तो मुसीबत में तुम्हारी जिंदगी है, मेरी नहीं। मैंने तो बहुत तमस देखी और हम लोग सब इस धार से निकल गए, लेकिन अब एक बार बैठ करके बात सुन लो। जो ये बात कह रहे हैं उस बात में बहुत दम है, और उन साहब ने जो बात कही वो भी बात दम है। जब ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है, कॉमेडी क्या जिंदगी में सारे वक्त कोई गुदगुदाता रहता है क्या? सारे वक्त क्या मजाक होता रहता है घर में? कोई एक बात होती है जिससे आपको हंसी आ जाती है, कोई एक बात निकलती मुंह से जिससे गुदगुदी सी होती है। क्या सारे वक्त बंदर की तरह हम अपने आप को खुजली करते हैं क्या? पर जब कॉमेडी शोज वन आफ्टर अनदर आ गए तो उनके पास मजाक के स्तर घट गए, अब उनकी बहुत चीप मजाक हो गई। अब आई एम सॉरी, आप बहुत प्यारे बच्चे हो, मुझे, मैं भाषा का सौंदर्य बहुत मानती हूँ, मैं कह नहीं सकती। बात इस पर भी आ गई कि आप हवा कहाँ से निकालते हो, पीछे से निकालते हो कि मुंह से निकालते हो, बात इस पर भी बजाओ ताली।
ये कौन से हंसने की बात है? जिस दिन पीछे वाली हवा बंद हो गई तो हमदर्द के दवाखाने में भर्ती हो जाओगे, और जिस दिन आगे वाली हवा बंद हो गई तो अल्लाह मियां के घर पहुंच जाओगे। भाषा का कोई सौंदर्य रहा ही नहीं। हमारा टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके साथ ऐसे मजाक न करूं। ये इनकी जिम्मेदारी है कि आपके साथ ऐसी भाषा नहीं बांटे। मैंने ऐसी ऐसी गालियां टीवी पे सुनी जो हमारे प्रेस काउंसिल के हिसाब से, जो प्रसून जोशी जी के हिसाब से कहीं नहीं जानी चाहिए, लेकिन ना आप उनकी शिकायत करते हो ना उन पर पाबंदी लगती है। विद द रिजल्ट आपके सामने छोटा बच्चा उसी डायलॉग को दोहराता है और पूछता है हराम के जाए क्या होता है। बताओ अगर आपकी हिम्मत है, बताओ अगर हिम्मत है कि हराम के जाए क्या होता है। मुझसे जब मेरे बेटे ने पहुंचा, और ये मैं कसमियाना बात आपसे शेयर कर रही हूं कि मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मम्मा ये हरामजादा क्या होता है। अब मेरे तो तोते उड़ गए, मैं क्या बताऊं। तो मैंने कहा एक एक जानवर होता है, वो उसकी बड़ी सी नाक होती है और वो आमतौर पे दिखाई भी नहीं देता। नहीं बोले नहीं नहीं, ड्राइवर भैया को दिखा था, वो दूसरे ड्राइवर भैया को बार बार बोल रहा था हरामजादे हरामजादे। मैंने कहा नहीं अब नहीं दिखते। एक दिन क्या हुआ, लोटस की एक बुक आती है बच्चों के लिए विकिपीडिया की तरह, उसमें एक टाइपेड एक चींटी खाने वाला जानवर दिखाई दे गया और उसकी बहुत लंबी नाक थी। मेरे घर मेहमानों से भरे थे उस समय। ये हमारे जिंदा थे अपने मकबूल हुसैन साहब, वो भी वहीं बैठे हुए, और मेरा बेटा लहलाता चिल्लाता आया अपनी किताब लेके, मम्मा मिल गया हरामजादा मिल गया। ये वो भाषा है जिससे आपको बचाना होता है। ये वो भाषा है जो आप लेखकों से कहते हैं, जो कलम आज के बहुत सारे बच्चे जामिया मिलिया के इस समय एमआईटी के सिंडिकेटेड राइटिंग कर रहे हैं, एकता के यहाँ, दूसरे प्रोड्यूसर्स के यहाँ। बच्चे जानते नहीं, बच्चे एक एक कमरे में रह रहे हैं, 7-7, 8-8, ये मसला ही कभी और बात करेंगे अपन। लेकिन जब 7 बच्चे मिलकर अपनी उम्र से बड़ी एक कहानी लिखते हैं, वो कहानी जो कभी देखी नहीं, वो कहानी जब किसी की जुबानी सुनी नहीं, उस कहानी के डायलॉग क्या होंगे? जो उन्होंने देखे हैं, जो उन्होंने सुने हैं, वो तो वही डालेंगे ना। परोसूंगा तो मैं वही जो मेरे रसोई में मसाला है। वो बच्चे आपका सीरियल लिखते हैं और वो बच्चों की लैंग्वेजेस आप सुनते हैं। 25 से लेके 35 साल के ये तमाम स्टूडेंट जो कहीं नहीं खप पाए, ये सिंडिकेटेड राइटिंग कर रहे हैं बैठ करके बॉम्बे में, वो आप देखते हैं। मुझे आजकल एक सीरियल बहुत पसंद है, मैं उसे यहाँ बेच नहीं रही हूँ प्लीज, मगर आई लाइक इट कि उसने लिखने वाले ने बहुत मेहनत करी, और वो है राधा कृष्ण। मैं उसको धर्म के हिसाब से नहीं कह रही, हिंदी के हिसाब से कहती हूँ, लिखने वाले ने मेहनत। इसी तरह उर्दू का एक सीरियल जिसको उन्होंने कत्ल ही कर दिया, वो इतना खूबसूरत आया था, लखनऊ के नवाबों का था, मैं उसके नाम बोल रही हूँ अभी वाला नहीं, वो उन्होंने ख़त्म किया। वो जहाँ अच्छी उर्दू सुनाई पड़ने पड़े, जहाँ आपको अच्छी पंजाबी सुनाई देनी पड़े, जहाँ आपको 2 चीज़ रिवायतें जो भूल गए आप वो दिखाई देने पड़े। आजकल जो आप रिवायत देखते ना, शहबाज अगर मैं गलत हूँ तो ये माइक छीन लेना मुझसे, लेकिन जो रिवायतें आप देखते ना, सडनली आपने देखा आंवले की पेड़ के नीचे की भी रिवायत आ गई, और सडनली आपने गाय बछवारस भी देख ली। और ये बछवारस बनाने वाले लोग हैं बंबई वाले नहीं, लेकिन क्यों बनाते हैं? क्योंकि हर बार आपका कॉस्ट्यूम का जो सप्लायर है वो आपको उतनी कॉस्ट्यूम पेश करता है, उसकी मार्केटिंग होती है, ज्वेलरी सप्लायर की मार्केटिंग होती है, और आप घर में वो कपड़े पहन के पहनते हो जो शायद शादी में भी नहीं पहनते। मैंने तो भैया नहीं पहने, आप पहनते हैं क्या? वो पीछे मम्मी बैठी है, मैं उनसे पूछना चाहती, ओ भाई साहब इधर उधर हो जरा, बेगम साहिबा आप घर में उतनी गोटा पट्टी की साड़ी पहन के बैठती हैं क्या जो सीरियल में आती है? तो आप पहनती हैं? तो पहनता कौन है? और वो सीरियल आपको सिखाता है इस तरह के कपड़े खरीदना। वो सीरियल, ये किसी ने, इसने बहुत प्यारा सवाल किया उजमा ने, समझदार लड़की, इसने कहा अच्छा बताओ विजुअल सोसाइटी को
इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं कि सोसाइटी विजुअल को इंपेयर करती है। भैया बहुत सीधा बात है, विजुअल आजकल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोसाइटी का, तो बेचारी का कोई रोल ही नहीं रह गया। बच जाएगी अगर सोसाइटी तो शायद कोई रोल करे, नहीं बचेगी तो ऐसा नहीं होगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सब्जेक्ट पर लौटते हुए, हाँ हम गुनाहगार हैं आपके, हालांकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया अपनी 45 सीरियल्स में। जो मैंने तौबा तू नसूह जैसा सीरियल बनाया तो मैं डिप्टी नज़ीर का लिखा हुआ, तो उसकी लैंग्वेज के लिए मैं दर दर भटकी हवेली के लिए कि दिल्ली की हवेली, दिल्ली का माशाल्लाह से जो उस समय जुबान थी वो मुझे कहाँ मिलेगी। मेरे पसीने आ गए। मैंने 40 डिग्री के टेम्परेचर पे जाकर चूरू में हवेली एक खरीदी और वहाँ शूटिंग की, क्योंकि दिल्ली की गलियों में इतने तार आ गए थे, इतनी बिजलियाँ आ गई थी, इतना कमर्शलाइज हो गया। वो तौबातुन नसूह हो ही नहीं सकता था, वो 1896 का दिल्ली हो ही नहीं सकता था। जब ऐसे आप मेहनत करते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, वो इस समय पैनल पे नहीं है, कल को शहबाज भी प्रोड्यूसर होंगे, भगवान करे हों, मैं दुआ करती हूँ, रवि साहब के लिए प्रोजेक्ट की दुआ करती हूँ। और मुझे इन दोनों से तो उम्मीद है कि वो कोई पतली गली से निकलने वाले लोग नहीं हैं। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, हमारी जिम्मेदारी। मैं माफी मांगती हूं तमाम प्रोड्यूसर की तरफ से जो बंबई में हो चाहे टिम्बकटू में, जो सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते और उस तरह की चीजें दिखा रही। किसकी जिंदगी में 5 शादियां हुई? कम से कम 10 सीरियल ऐसे चल रहे हैं जिसमें 5 शादियां हो गई। एक ही आदमी की शादी, एक ही आदमी से 3 बार शादी, एक ही आदमी के अपने घर में 2 बहनों से 3 बार शादी। What is this? ये कौन सा वाला तरीका है? ये कौन से वाली मजहब में है? ये कहां हो रहा है? फिर आप इसका बच्चा उसके पास, उसका बच्चा उसके पास, उसका बच्चा उसके पास। ऐसे समाज की कल्पना हमारी नहीं, वेस्टर्न सोसाइटी की है। और जब मैं वेस्ट के लिए बोलती हूं तो भैया मैं 10 साल बीबीसी लंदन में नौकरी करके आई हूं, तब मैं आपसे ये बात कर रही हूं। बाकायदा मैं एशियन टेलीविजन पे थी, तब मैं आपसे कह रही हूं कि उनका समाज हमारा समाज नहीं है, अभी तक तो नहीं है। और अगर आपने बटन दबाना बंद नहीं किया तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। इसीलिए मुझको नहीं स्टार टीवी जगह देगा क्योंकि मैं सच बोलूंगी, रवि को नहीं देगा क्योंकि रवि सच बोलेगा। नहीं, आपको दे रहे टाइम, आप आगे आ जाओ तो हाँ। मैं तो अपनी बात इसलिए कह सकती हूं, और ये यहाँ पर मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, गीता कुरान बाइबल की कसम खा के कहती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी सीरियल में समझौता नहीं किया, न करूँगी। अपने किसी डॉक्यूमेंट्री में समझौता नहीं किया, न करूँगी। और इतना ही एक वाहिद शख्स मैं अकेली हूं वो आपसे वादा कर सकती, लेकिन मेरा वादा ये भी है कि मेरे परिवार में जो और लोग शामिल हैं उनमें से अगर आप इला और उनका भी नाम सुनते तो इला को आपने कभी बहुत ग्लैमरस फिल्मों में नहीं देखा होगा। ये एक हमारी अपनी पाबंदी है जिसके तहत हम अपने सीरियल्स, अपनी स्टोरीज तय करते हैं। ये सब बैठे हैं भाईबंद। और मुझे शहबाज की बीच की लाइन बहुत पसंद है। शहबाज काम भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं और बुराई के अंदर भी नहीं उतरे। तो जो सीरियल ने ताली बजाए इस शख्स के लिए। एक कलाकार क्या कर सकता, अपना रोल तय कर सकता है, चाहे भूखे भी मर रहा हो। ये शख्स अपना रोल तय करता है, रोल तय करके उसके साथ ईमानदारी से निभाता। वो शख्स जो वहां बैठा है जिसको परे कर दिया गया है, उसने भी तो कुछ सच्चाई का दामन पकड़ा, तब तो वो परे बैठा है, नहीं तो वो भी आ जाता ही नहीं। इसको लाने के लिए हमको 36 बार चार्टर्ड प्लेन बैठना भेजना पड़ता। लेकिन ये बात तो नहीं, मैं अपनी लिखी 4 लाइनें आपको सौंपती हूं। मैं कभी किसी चीज से निराश नहीं होती अम्मा। मैं जानती हूं कि आप लोगों के बड़ों का हाथ है कि ये सूर्यमुखी सपने हैं जो टूटे हैं, कि हम इनसे उम्मीद करते थे कि टेलीविजन हमारा वकार बढ़ाएगा,
टेलीविज़न हमारा किरदार बढ़ाएगा, हमारे बच्चों को, नौजवानों को राह दिखाएगा। लेकिन मैं इतना भी नहीं टूटी कि मुझे ये बाहर फेंक दें। मैं ये कहती हूँ कि सूर्यमुखी सपना टूटा है, किंतु अंधेरे को दी आंखें, ताकि हजारों सूर्य अजन में इसी कोहरे में से झांके। ये मशाल तुम्हारे हाथ है, तुमको मना करना है या तुमको नया कदम उठा के लिखना है, पढ़ना है, डायरेक्ट करना है। आवाज दो कि हम एक हैं। आई या फैज की बात कहूं कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल तो सही। तुम बोलते नहीं तो ऐसी आती है टीआरपी कि सबको यही पसंद है। अब आपसे मैंने पूछा, आप उनकी टीआरपी से ज्यादा लोग बैठे हो यहाँ, इनकी टीआरपी तो 40 लोगों की होती है, और वही लोग पे रोल पर होते हैं। अगर आप लोग मना करना शुरू करेंगे, कल से देखिए रुख बदलेगा। लिखिए चिट्ठियां प्रेस काउंसिल को, थोड़ा वक्त लगता है, नहीं हो तो व्हाट्सएप पे जाइए, एक दूसरे से कहिए नहीं देखना है सीरियल जिसमें जबान खराब है, नहीं देखना है जिसमें इसमें 5 शादियां होती है, किसी साली की होती है, एक के लिए तरस रहे होंगे बहुत सारे। तो लेकिन यस, यू सेड वेरी लाइटली, बी द पीपल इफ यू वांट टू। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि मैं मानती हूं कि सोशली रिस्पॉन्सिबल होना है, बहुत ज्यादा होना है, क्योंकि मेरे हाथ में आपकी आंखें हैं, मेरा कैमरा आपकी आंख है, मैं तो पीछे हूं, देख तो वो रहा है आपको। और अगर मैं अपने कैमरे से झूठ दिखाती हूं तो लानत है मुझ पर। तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहले मेरी और रवि की है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लेखक मेरी है, मैं अपनी कलम से वो न लिखूं। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शहबाज की है, जैसे कलाकार की, कि वो ऐसे रोल को सेलेक्ट करे। लेकिन हम सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है ससुरों, तुम्हारी, हमारी नहीं। तुमको बोलना है, तुमको कहना है, तुमको ना करना है। यू हैव टू से नो। एक बार बोल के तो दिखाओ कि गलत सीरियल के लिए, गलत लैंग्वेजेस के लिए तुम बोलोगे, चाहे कोई भी हो, क्या बोलोगे? बोलो नो, इतनी धीरे से, तभी तो एक बार और आ जाएगा, एक बार और जोर से। ये एक चीज है जिससे आपको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट बहुत गहरा है, मैं आपसे कहती हूँ, और हाँ, और बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज हम सिर्फ ये अहद उठाते हैं और उठा रखा है कि हमसे तो कोई ऐसी बात ना होगी, नहीं करेंगे जो समाज के खिलाफ जाती हो। झूठ भी नहीं बोलेंगे, अगर समाज ने गलत किया होगा वो भी दिखाएंगे, है ना। पर अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल होना है तो कैमरा पकड़ो, नहीं तो मत पकड़ो। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये रियलिटी शोज ने भी बड़ी गंद मचाई हुई है, बिग बॉस और ये सब। इतने आप यहाँ, आप कौन कौन बिग बॉस देखता है यहाँ से? सभी देखते होंगे मेरा ख्याल, नहीं देखते? हाँ, ये बिग बॉस जैसे जो प्रोग्राम्स हैं, इनको आपको पहले वो करना पड़ेगा। और भी रियलिटी शोज हैं जिसमें गाली गलौज होती है, वो क्या है ना, MTV पे चलते हैं, हाँ, रोडीज, ये सब बड़े वाहियात किस्म के प्रोग्राम है। ये रमा जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप लोग अगर अपना टीवी सेट चैनल ये नहीं देखेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। हालांकि वक्त लगेगा इस चीज को, लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो लोगों को शायद समझ आए ये बात है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? जी जी, यहाँ पे रमा जी ने बात की एज इंडिविजुअल्स हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए राइटर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज एन आर्टिस्ट। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें सर, तो सेंसर बोर्ड जो है वो क्या कर रहा है? एक बच्चा, मेरा बच्चा एक फिल्म देखता है, शाहरुख खान उसका आइडल है, शाहरुख खान एक बहुत बड़ा हीरो है, एक ऐसा हीरो है जो वो बच्चा बड़े होकर बनना चाहता है, लेकिन साथ में वो स्मोक कर रहा है, वो ड्रिंक कर रहा है। सिर्फ एक कैप्शन, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन वो उसको ऑलरेडी अफेक्ट कर चुका है। क्या सेंसरशिप का सिर्फ इतना रोल है कि वो कैप्शन लगाए या न्यूडिटी रोके? सिर्फ देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सेंसर बोर्ड तो बहुत बाद में आता है। आप जब सिगरेट बेच रहे हैं और सिगरेट के पैकेट के पीछे लिख रहे हैं इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, तो आप बेचे क्यों रहे हैं?
समझ रहे हैं आप कि आप शराब बेच रहे हैं और लिख रहे हैं अल्कोहल इज इंज्यूरी, तो फिर आप बेच क्यों रहे हैं उसको? सबसे पहला तो सेंसर वहीं आ जाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अच्छा, दूसरी चीज़ सेंसर ऑल्सो, जिस तरीके से मैं कहता हूँ इंडिविजुअल्स का बना हुआ होता है, उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते। अब देखिए, आपने कहा कि शाहरुख खान सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, ये तो कब का ख़त्म हो गया? सिगरेट और शराब पीना तो मेरे ख्याल से पिछले 5-7 साल से बंद ही है, ज़्यादा हम दिखाई नहीं रहे। बल्कि अगर आप पाकिस्तानी शोज देखिए, वहाँ पे बिल्कुल आराम से सिगरेट पीते हैं वो, सिगरेट पे आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि उनकी सेंसरशिप हमसे ज़्यादा लीनियंट है। हम लोगों ने कहीं लाइफ को एज इट इज़ ट्रांसपोर्ट करने में बहुत सारी रुकावटें डाली हुई हैं, समझ रहे हैं? तो मेरे ख्याल से सेंसरशिप की अपनी इलास्टिसिटी है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब दूसरा, हम बिल्कुल अश्लील लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज अश्लील हो गई है, बिल्कुल हो गई है। मैंने तो आपसे सबसे पहले कहा कि मैं शायद रिफॉर्म्स पे बात ना भी कर पाऊँ, लेकिन क्वालिटी ऑफ आर्ट हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन्स, इट हैज़ बिकम डर्टी। गैंग्स ऑफ वसेपुर आप देखिए, आप दिल्ली वैली देखिए, ये क्या नाम है उसका? ये जो अभी वेब सीरीज आई थी वो अनुराग की जो वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स, ठीक है। अब मैं बिल्कुल मान के चलता हूँ उस्मा जी की ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए ये लैंग्वेज। पर आपको एक चीज़ का ताजुब होगा कि आप जितने भी यंग जो लड़के हैं, चाहे वो IIT के हों, चाहे वो फिल्म स्कूल्स के हों, यहाँ के नहीं, पाकिस्तान के भी, एवरीबडी वांट्स टू बिकम अनुराग कश्यप। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड मेरे को ये कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद 20 मिनट आपके ही हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कि अनुराग कश्यप इतना बड़ा आइकॉन हो चुका है, उसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस डिबेट पे आगे आप बोलेंगी, लेकिन मैं एक फैक्ट प्लेस कर रहा हूं एज अ फिल्म मेकर। आज उस आदमी का जो क्रेज है, उस आदमी का, और जो भी नया, हम तो बैठे होते हैं, जो नई नई स्क्रिप्ट्स आती हैं, हम स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं क्योंकि हम तो बिजनेस में हैं। हर स्क्रिप्ट में एक पेज में 4-4 गालियां होती हैं, क्योंकि वो जो सोसाइटी रिफ्लेक्ट कर रही है। व्हाट इज सिनेमा ऑल अबाउट? सिनेमा इज ऑल अबाउट, जो हमने थोड़ी देर पहले एक सेशन किया, कि सिनेमा सोसाइटी का आईना है। यस सर, सोसाइटी सिनेमा का आईना है? नहीं, सोसाइटी बिल्कुल भी नहीं है। आप सिनेमा से सिर्फ फैशन और हेयर स्टाइल्स ले सकते हैं, बाकी जो है, बैंडिट क्वीन पहले हुई थी, हमने बाद में बनाई, समझ रहे हैं आप? और सिनेमा जो है, देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ वो आईना है। हमने डाकू देखने कब के बंद कर दिए? हम डाकू नहीं दिखा रहे क्योंकि रहे नहीं। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि राज कपूर ने लव स्टोरी की एज 15 साल पे, 50 साल पहले लव स्टोरी की एज 15 साल पे आ गई थी। 50 साल पहले लड़की 15 साल की थी, अब उससे नीचे तो जा ही नहीं सकते। 11 साल 9 साल की लड़की की क्या लव स्टोरी बना देंगे? तो उसके बाद आपने देखा कि क्योंकि आई लव यू तब कहना मुश्किल था, तब लिखे जाते थे। आज आई लव यू कहने में कोई आपत्ति है ही नहीं, हम फिल्में ही नहीं बना रहे, हमने लव स्टोरीज बनानी बंद कर दी हैं। आज सोसाइटी जो है वो आप देखिए ना, हम तो रिफॉर्म्स ले आएंगे, लेकिन आप उस सोसाइटी का क्या करेंगे कि सेक्स कर ले लेकिन शादी करूंगी नहीं करूंगी या करूंगा नहीं करूंगा, वो बात की बात है। तो हमारी सोसाइटी में भी तो रिफॉर्म्स आने चाहिए, हम तो वही दिखाते जा रहे हैं। हमने लव स्टोरीज दिखानी बंद कर दी। Are you getting what I'm saying? तो रिफॉर्म्स 100% हम तो दिखाई देंगे। हमारा बस चले तो 24 घंटे हम महाभारत ही दिखाते रहें, महाभारत में नहीं, सॉरी, रामायण। बट एंड ऑफ द डे द सोसाइटी ऑल्सो नीड्स टू रिफॉर्म इटसेल्फ। क्या आपको क्या लग रहा है? मेरे लिए तो बड़ा अजीब सा, मेरे पर्सनली, मैंने तो आज तक कभी लड़कियों को ऐसे सड़क पे सिगरेट पीते हुए ऐसे बिंदास पान की दुकान पे खड़ी हैं। और एक तरीके से मैं कहता हूँ क्यों ना खड़ी हो, अगर लड़का पी रहा है वो भी, अगर आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हो, अगर लड़की सिगरेट पी रही है, लेकिन अगर आपको अश्लील लग रहा है
तो आप सोसाइटी में रिफॉर्म लाइए, क्योंकि हम तो वहीं से कैरेक्टर्स पिकअप करते हैं, उनके इर्द गिर्द एक कहानी लिखते हैं और एंड में एक हैमर कर देते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। वी ऑल टेक आवर फूड एंड फीड फ्रॉम द सोसाइटी। कितनी क्लिपिंग्स, वायरल क्लिपिंग्स होती हैं, हमने देखा, क्या लड़कियां गंदी गालियां नहीं दे रही? वीडियो पे हम देखते हैं माँ बहन की तो गाली कुछ भी नहीं है, उससे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। तो आई थिंक सिनेमा तो पैरासाइट है सोसाइटी की। सिनेमा क्या है, टेलीविजन क्या है? हम तो पैरासाइट्स हैं। क्या बहुओं को दुखी नहीं किया क्या सासों ने उससे पहले, एकता से पहले? किया ही है ना। हस्बैंड्स ने मारा नहीं क्या बीवियों को? तो मारा ही है। तो हम तो वही उठा करके दिखा रहे हैं। पहले सोसाइटी में रिफॉर्म लाइए, उसके बाद आप जो उसको जिरोक्स कर रहे हैं लोग, आप जिरोक्स मशीन वाले को गाली दे रहे हो। आप जिरोक्स मशीन वाले को कैसे गाली दे सकते हो? तो रिफॉर्म बहुत जरूरी है वहां पे। प्लीज। आपकी बात खत्म हुई? देखा दोस्तों, किस चालाकी से बात वापस स्क्वायर पॉइंट 1 पर आ गई, आप पर डाल दी गई। इसको कहते हैं सिनेमा वाला होना। ये बात सोसाइटी की नहीं है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे। सोसाइटी को आईना कहते हो? आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे थे। एक में अकेले थे, 100 में भी अकेले हैं। सोसाइटी को सिनेमा नकार नहीं सकता। आप सोशल कॉपिंग नहीं कर रहे हो। अब जो सिनेमा बन रहा है, जूनियर आर्टिस्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, और उस पर मैंने धोबी घाट पे उस समय उनका वो था, मैंने और वीरेंद्र शर्मा ने घर घर जाके, तब अमिताभ बच्चन उगे थे, उन तक को इंटरव्यू किया। राज कपूर साहब के स्टूडियो में गए और वहाँ उनको स्टूडियो किया, जाकर के बात की। तो उनकी जिंदगी की कहानी इतनी दर्दनाक थी कि ये कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं जूनियर आर्टिस्ट को, कि भीगने के आपके 30 रुपए, ठंड में खड़े रहने के 60 रुपए, पूरी रात खड़े रहने के आपके 100 रुपए, और वो भी आपका टाइम पड़े ना पड़े तब तक। मनमोहन कृष्ण जी इनके यूनियन की वो हो गए थे प्रेसिडेंट। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, बहुत गहरी बात है। तो जब मैं इनको, राज कपूर जी को इंटरव्यू करने गई, तो राज साहब ने मुझे कहा, वैसे तो बहुत प्यार करते थे, बात बोले, ये तुम्हारे दूरदर्शन के इडियट बॉक्स के लिए आई विल नॉट गिव एन इंटरव्यू। ही कॉल्ड अस ऑल अलोंग। जब तक जिंदा रहे उन्होंने दूरदर्शन को इडियट बॉक्स कहा। यह बात और है कि वो दिन भी आया कि जब रामानंद सागर अपनी टेपें लेकर के हमारे दूरदर्शन के ऑफिस के बाहर बैठते थे रामायण देने के लिए। वो एक चेंज आया। इस इडियट बॉक्स में कितनी ताकत थी, क्योंकि इडियट बॉक्स सिनेमा का बड़ा लार्जर देन लाइफ पर्दा नहीं है। ये आपके घर में घुस के मारता है आपको। इसलिए उस पर जो कहा जाता है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मंजूर करनी पड़ेगी सीरियल बनाने वालों को, और ये कहना पड़ेगा कि यस वी ओ इट टू सोशल मीडिया एंड सोशल पीपल। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, चाहे वो कोई भी नाम हो, नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। माया आनी जानी है, उनकी भी आएगी जाएगी। कल भी जो आएंगे उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल आप बनाओगे। अब आखिर में डॉक्यूमेंट्री की बात कहती हूं कि जो डॉक्यूमेंट्री है, जो मैंने सीखी हॉलैंड जाके, और मैं अब शायद साउथ ईस्ट एशिया की इकलौती ऐसी प्रोड्यूसर हूं जो अपनी डॉक्यूमेंट्रीज को बाकायदा वापस फील्ड पे ले जाती है, कॉलेजेस में ले जाती है, हजारों बच्चों से बात करती है, सवाल करती है, ये जो मैंने दिखाया उसका सच तुम तक पहुंचता है कि नहीं, तुम्हें क्या कहना है, उनकी बात सुनती हूँ। मैं विरासत पर काम कर रही हूँ। 1500 डॉक्यूमेंट्रीज हैं, 2 मेरी चैनल चल रही हैं, उनको आप कभी भी अभी भी देख सकते हो अपने फोन पर। उसमें हमको एक लाइन सिखाई गई, डॉक्यूमेंट्री इज ए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ट्रूथ। मैं आपसे एक भी लफ्ज इधर से उधर नहीं कर सकती, क्योंकि उसका नाम ही डॉक्यूमेंट्री है। इसलिए मैं कोई सब्जेक्ट उठाती हूं, अयोध्या से लेकर आनंद पटवर्धन की फिल्म याद करो, अयोध्या से लेकर के और बॉम्बे तक, जब बॉम्बे में हमला हुआ तब, जब सिखों के दंगे हुए तब, जब भी मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की डॉक्यूमेंट्री बनाती हूं तो मुझे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। जब ये बनी फिल्म ये अनजाने, राज कपूर ने तो मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे बात करने के लिए, लेकिन
अमिताभ बच्चन ने दिया इंटरव्यू, वो मैंने लगाई वो फिल्में। उसके तुरंत बाद दाग फिल्म बन रही थी, पूरी बॉम्बे इंडस्ट्री 1 महीने के लिए स्ट्राइक पर चली गई। ये होती है डॉक्यूमेंट्री की ताकत। वो बॉम्बे दूरदर्शन से प्रसारित हुई और उन लोगों ने हड़ताल कर दी, सारी फिल्में रुक गई, दाग भी उसमें रुक गई। अब मैं सेलेक्ट हो गई बीबीसी लंदन के लिए, स्विट्जरलैंड घूमने गई तो देखती हूँ सामने राय साहब बैठे हुए हैं और वो बैठे हुए हैं कपूर के, क्या थे, यश कपूर के भाई का नाम यशराज, जिनकी फिल्म थी, यशराज वालों की फिल्म थी दाग, कुछ उनका था उनसे। उन्होंने मुझे, चूंकि मैं खुद प्रेजेंट कर रही थी, वो मुझे पहचान गए। वो स्विट्जरलैंड के एक रेस्टोरेंट पे खड़े हो गए और वहां मुझसे लड़े कि तुम्हारी झूठी बातों से स्ट्राइक हो गई, हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया। मैंने उनसे वहीं कहा, ये देखो पुराना मुल्क है, ये आपको भी गिरफ्तार करेगा और मुझे भी गिरफ्तार करेगा अगर आप मुझसे यहाँ रेस्टोरेंट पे लड़ोगे। लेकिन आप मुझे इस पते पर एक भी झूठ लिख के भेज देना कि रमा पांडे ये नहीं कहा था उन जूनियर आर्टिस्ट ने, तुमने अपने मन से कहा या किसी और से कराया, तो मैं खुद जाऊंगी और खुद जाकर के बॉम्बे में पुलिस में सरेंडर करूंगी, कहूंगी कि आई स्पोक अ लाई। फिर वो कुछ नहीं बोले, उसके बाद वो चले गए। क्योंकि मैंने सच बोला था इसलिए जीत मेरी हुई। तो डॉक्यूमेंट्री में भी हमको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। उनका ये कहना था कि हमारी फिल्में रुक गई, स्ट्राइक हो गई। अब मैंने थोड़ी उनसे कहा तुम हड़ताल पे चले जाओ, ये तो बाद में ऐसा हुआ, पर आई हैड टू बी स्लाइटली मोर रिस्पॉन्सिबल। आज बोलती हूँ कि आई शुड हैव नॉट इंस्टिगेटेड देम टू दिस एक्सटेंट कि उनका काम भी गया और फिल्में भी रुकी। तो आज इतने सालों बाद उस बात की माफ़ी मैं यहाँ मांगती हूँ। दैट टाइम आई वॉज मच यंगर, आई शुड हैव बीन मोर रिस्पॉन्सिबल। आई शुड हैव सीन कि मैं एंड में वो न कहती कि नहीं पसंद है काम तो बंद कर दो ये काम। ये लाइनें मेरी थी, मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। इसको कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने नहीं निभाई, जिसके दुख के बाद मैंने कभी इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं की। और मुझे रंजीत का इशारा मिल चुका है, बहुत देर पहले मिल चुका था कि इस सेशन को अब मुझको यहीं पे ख़त्म करना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और इतना मज़ा आ रहा था रमा जी से, आप सब लोगों से बात करने में। इसको मैं वाइंड अप सिर्फ इस तरह से करूँगी कि एक पैनल पे जब लोग बैठे होते हैं तो सबके अलग अलग विचार होते हैं, ये एक बहुत ही नेचुरल सी बात है। लेकिन इस विचार का कंसेंसस यही निकलता है कि हम सबको, जैसा कि रवि राय जी ने कहा कि हम उठाते हैं सोसाइटी से, वही परोसते हैं। लेकिन रमा जी का कहना यह है कि क्यों हम सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, कि क्यों किसी को उठाने का मौका मिले, क्यों हम उसको वो मौका देते हैं। तो यहाँ पर इस बात का आज जो वो निकलता है सार, वो यही है कि हम सबको एज उज़मा जाफरी, एज रमा पांडे, एज शाहबाज खान, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, एज एन एक्टर, हम सबको इंडिविजुअली सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, तभी शायद हमारा मीडिया भी सोशली रिस्पॉन्सिबल हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने इस सेशन में अपना वक्त दिया, और हमारे सारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रंजीत चौहान की, जिन्होंने इतने सारगर्भित बातों के लिए आपके सामने लाया। और दोस्तों, लॉट्स ऑफ लव टू यू, आप मेरे जिगर के टुकड़े हो। थैंक यू सो मच।